तो ये है यहाँ पे हमारा कुत्ता मतलब पाकिस्तान, और ये है यहाँ पे अपना इजराइल। अभी ये दोनों बहुत जल्दी यहाँ पे अलायंस बनने वाले हैं। अभी ये ऐसा क्यों होने वाला है वो इसी वीडियो में मैं प्रूफ करूंगा। प्रूफ एक्चुअली थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, एक्चुअली प्रूफ नहीं, मैं बस एक मेरा लॉजिक जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ अभी के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। ये कोई चैट जीपीटी या आर्टिकल से उठा के मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा, ये मेरे अपने थॉट से हो सकता है गलत भी पड़े, क्योंकि मैं भी आप जैसा एक कॉमन इंसान हूँ। जस्ट जो न्यूज आती है उन सबसे सोच के एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो 5 कंट्रीज है उनका अभी हम कनेक्शन समझ लेते हैं। तो ईरान की यहाँ पे सबके साथ दुश्मनी है, इसराइल के साथ दुश्मनी है, जग जाहिर है। इराक के साथ दुश्मनी है, 8 साल ये दोनों के बीच में वॉर चली है। सऊदी अरेबिया के साथ इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि अरब स्टेट्स, ये जो मिडल ईस्ट है और जितने भी अरब स्टेट है, ये दोनों को लगता है कि ये दोनों ही चलाते हैं और दोनों को यहाँ पे डोमिनेट करना है पूरे का पूरा अरब कंट्रीज के ऊपर। तो इसकी वजह से ये दोनों बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स है। आप साइज में भी देख लो कितने बड़े हैं और एग्जैक्ट सामने सामने है। तो इनकी यहाँ पे बहुत बड़ी दुश्मनी है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसकी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान के साथ दुश्मनी है। अभी ये जो 3 के साथ जितनी बड़ी दुश्मनी है उतनी बड़ी अभी तक नहीं थी पाकिस्तान की, बट जब इसने डिफेंस पैक यहाँ पे साइन कर लिया सऊदी अरेबिया के साथ, तब यहाँ पे दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई ईरान के साथ। अभी सबसे पहले इसकी दुश्मनी क्यों है वो हम समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे एक प्रोविंस है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे हाथ घुमा रहा हूँ माउस से, हाँ, तो ये पूरा बलूचिस्तान का एक प्रोविंस है। उसके डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पे ईरान और पाकिस्तान के बीच थोड़ा सा मतभेद है, कि उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। बट ऐसा समझो कि ये जो स्टेट है उसके यहाँ पे दोनों का यहाँ पे मतभेद है और दोनों को कोई अपने अपने इंटरेस्ट है बलूचिस्तान को लेकर। तो उसकी वजह से यहाँ पे गर्मा गर्मी दोनों कंट्रीज के बीच ऑलरेडी प्रेजेंट थी। फिर यहाँ पे न्यूज आती है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की, आपने भी सुना होगी ये न्यूज। अभी ये जो डिफेंस पैक्ट है वो एक्चुअली कैसा है कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो वो सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा, और किसी ने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया तो वो पाकिस्तान पे यहाँ पे अटैक माना जाएगा। अभी सऊदी अरेबिया को ये जो डिफेंस पैक्ट है वो साइन करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान आज तक एक भी यहाँ पे वॉर जीता नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान के पास एक वॉर का एक्सपीरियंस है और ऊपर से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। और उसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया है उसको यहाँ पे एक एज मिल जाएगा मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इसलिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया को चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा उसके साइड हो, क्योंकि पाकिस्तान भी एक पूरे अरब कंट्रीज में अकेला ऐसा कंट्री है जिसके पास यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडिल ईस्ट का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर। अभी क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ यहाँ पे डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, तो समझो आप ईरान का सेंटीमेंट समझो कि अब जो पहले पाकिस्तान जितना बड़ा दुश्मन नहीं था वो डिफेंस पैक्ट साइन करने के बाद यहाँ पे बन चुका है। मतलब अब इन शॉर्ट ईरान का जितना बड़ा दुश्मन सऊदी अरेबिया है उतना ही बड़ा अब यहाँ पे पाकिस्तान भी यहाँ पे बन चुका है ईरान का यहाँ पे दुश्मन। और ईरान का दुश्मन कौन है? इजराइल। अभी इजराइल ने क्या किया था पास्ट में, मैं आपको ये आर्टिकल खोल के बता देता हूँ। ये विकिपीडिया के ऊपर जो अपना गूगल देता है वही है कि इजराइल सीक्रेटली सपोर्टेड ईरान विथ आर्म्स एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस। अभी ये कब हुआ था? जब यहाँ पे इराक और ईरान की यहाँ पे वॉर चल रही थी, तब इजराइल के ये दोनों के दोनों यहाँ पे दुश्मन थे। बट यहाँ पे क्या था कि इजराइल का जो इराक है वो इजराइल का यहाँ पे बड़ा दुश्मन था कंपेयर टू ईरान। तो इजराइल ने क्या किया कि उसने ईरान को यहाँ पे सपोर्ट किया इराक के साथ फाइट करने के लिए। अब ऐसा नहीं था कि इजराइल और ईरान की रिलेशनशिप जब उसने वेपन दिए तब अच्छे थे, तब ऑलरेडी खराब हो चुके थे, बट उस टाइम पे इराक उसका बड़ा दुश्मन था। वैसे ही आज के टाइम पे इजराइल और पाकिस्तान इतने बड़े दुश्मन नहीं है जितना इजराइल और ईरान है। तो अगर आगे जाके पाकिस्तान और ईरान का कोई भी यहाँ पे वॉर सामने आता है बिकॉज ऑफ दिस बलूचिस्तान प्रोविंस, तो हो सकता है जैसे इजराइल ने यहाँ पे ईरान को सपोर्ट किया वैसे ही इजराइल यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करे ईरान को मारने के लिए। तो ये है पूरा अभी जियोपॉलिटिक्स जितना मुझे समझ में आया कि आगे जाके अगर यहाँ पे बलूचिस्तान में अगर वॉर होती है तो यहाँ पे इजराइल पाकिस्तान का सपोर्ट 110% देगा, ऐसा मुझे लगता है। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया है, उसको जाके फिलअप करो, क्योंकि मैं यहाँ पे नेटवर्किंग फ्री में एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। मतलब अगर आप बिजनेस करते हो, मेरे भी बिजनेस है, तो हम सब साथ में मिलके बिजनेस कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हम भी मेरी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करूंगा, तब आपके पास होगा तो आप मुझे बेच देना। आपको कोई चीजें चाहिए तो अगर हम सब ग्रुप में है, अगर हमारे वो बिजनेस में आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे सब हम दोनों मिलके, मतलब हम ऐसे ही हम सब मिलके बिजनेस करेंगे। तो नीचे फॉर्म है, उसको कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आएंगे अभी।